तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में क्या समझने वाले हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सा चैप्टर बच्चों, जैव विविधता एवं संरक्षण नामक चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको वन्य जीवों का संरक्षण पूरा एक एक जरूर से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जैव विविधता एवं संरक्षण नामक चैप्टर के अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण को समझेंगे कि आखिर यह वन्य जीवों का संरक्षण क्या होता है। उसके बाद बच्चों क्या समझेंगे, इसके प्रकार, यानी कि यह जो वन्य जीवों का जो संरक्षण होता है वह कितने प्रकार से होता है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण क्या होता है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर वन के जीवों अर्थात बच्चों वन के जीव क्या क्या होंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु को नष्ट होने से बचाने की क्रिया है। तो क्या बोला गया यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो वन्य जीवों का संरक्षण है वह वन के जीवों अर्थात वन के जीव के अंदर क्या आ गए बच्चों, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, को नष्ट होने से बचाना, यानी कि वन में जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं को बचाना ही क्या कहलाता है बच्चों, वन्य जीवों का संरक्षण कहलाता है। जो कि दो प्रकार से होता है। देख सकते हैं बच्चों कौन कौन से प्रकार, यह दो प्रकार से होता है। पहला क्या हो गया, स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा क्या हो गया, उतिस्थानीय संरक्षण। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। उसके बाद बच्चों अगले टॉपिक में यानी कि बच्चों कल के क्लास में समझेंगे कि उतिस्थानीय संरक्षण क्या होता है। हालांकि हम लोग इसको एक ही क्लास में समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों जब हम लोग इसको अलग अलग क्लास में समझेंगे तो आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्वस्थानीय संरक्षण को समझ लेते हैं कि यह आखिर क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर स्वस्थानीय क्या बच्चों, स्वस्थानीय संरक्षण, इस प्रकार के संरक्षण में कई वन्य जातियों का संरक्षण, देख सकते हैं इस प्रकार के संरक्षण में कई वन्य जातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वास स्थानों में ही किया जाता है। क्या बोल दिया गया समझेंगे यहाँ पर। जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है इस प्रकार से के संरक्षण में वन्य जातियों, और वन में कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, तो इस प्रकार के संरक्षण में वन्य जातियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास, यानी कि बच्चों जहां पर वह जीव होते हैं वहीं पर उनको क्या दिया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। देख सकते हैं यह तो नाम से ही सिद्ध है, क्या स्वस्थानीय, यानी कि स्वयं के स्थान पर उनको संरक्षण दिया जाता है, उन जीवों को, उन जंगली जानवरों को, उसी को क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। आगे देखेंगे इनमें राष्ट्रीय उद्यान, देख सकते हैं बच्चों अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जंतु विहार हो गए, इनके अंतर्गत क्या होते हैं बच्चों, यह आते हैं। अब हम लोग इसको भी डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसको जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है, अर्थात बच्चों यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एक अंतर्गत क्या होता है बच्चों, क्षेत्र होता है। तो यह वह क्षेत्र है जिसे वन्य जीवन के बचाव, देख सकते हैं जिसे वन्य जीवन यानी कि वन्य जीव जंतु के बचाव और उनके बेहतर जीवन व जैविक संतुलन के लिए घोषित किया जाता है। अर्थात यह कौन सा, यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान होता है बच्चों, यह एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसको घोषित किया जाता है। और घोषित किसके लिए किया जाता है, सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। और किस लिए, तो वन्य जीवन के बचाव के लिए, अर्थात वन में जो भी जीव जंतु प्राणी होते हैं उसके बचाव के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए और उनके जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं और ऐसे ऐसे स्थान क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में मानव को पेड़ काटना, जीव चराना, खेती करना वर्जित होता है। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, यह जो राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में मानव को पेड़ काटना वर्जित होता है, यानी कि मना होता है, जीव चराना मना होता है और बच्चों खेती करना भी वहां पर मना होता है, वहां ये सब चीज नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे इस उद्यान की सीमा निर्धारित होती है, अर्थात यह जो उद्यान होती है उसकी एक निश्चित क्षेत्रफल में ही यह होती है।
भारत में यानी कि बच्चों हमारे देश में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। देख सकते हैं हमारा जो भारत देश है वहां पर 104 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। आगे देखेंगे दूसरा क्या है बच्चों, जंतु विहार। दूसरा क्या है, जंतु विहार। तो यह क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इस क्षेत्र में जंतुओं को केवल संरक्षण दिया जाता है। देख सकते हैं क्या बोला गया है, यह जो जंतु विहार का जो क्षेत्र है इसमें केवल जंतुओं को क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है, अर्थात संरक्षण दिया जाता है। आगे देखेंगे, इस स्थान पर मनुष्यों को केवल उन्हीं कार्य करने के लिए आज्ञा दी जाती है जो जंतुओं पर सीधे प्रभाव न डालें। देख सकते हैं क्या बोला गया, यह जो जंतु विहार का जो क्षेत्र होता है इस स्थान पर बच्चों क्या बोला गया, मनुष्यों को केवल उन्हीं कार्यों को करने की आज्ञा दी जाती है सरकार के द्वारा जिसमें बच्चों किसी जंतु को उसमें सीधे प्रभाव न पड़े, यानी कि जंतु में किसी भी प्रकार का उसको हानि न पहुंचे। जैसे कि बच्चों मवेशियों को चराना, चारे का उत्पादन करना, ऐसे जो आज्ञा होते हैं बच्चों इसको दिए जाते हैं। यानी कि बच्चों ऐसे स्थान पर बच्चों ऐसे आज्ञा दिए जाते हैं जिन पर जंतुओं को सीधे प्रभाव न पड़े। देख सकते हैं जैसे कि मवेशियों को चराना, अब बच्चों जीव जंतु को वहां पर चराएंगे तो किसी भी प्रकार से क्या होगा बच्चों, उनको हानि नहीं पहुंचेगा। और चारे का उत्पादन, अब चारे उत्पादन में भी जीव जंतु को क्या पहुंचेगी बच्चों, लाभ पहुंचेगी। तो बच्चों इस प्रकार से आज की इस टॉपिक में हम लोग वन्य जीवों के संरक्षण के अंतर्गत स्वस्थानीय संरक्षण को समझ चुके हैं। कल के क्लास में बच्चों उच्च स्थानीय संरक्षण को हम लोग आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।